हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, मैं हूं राकेश पाल और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है यहाँ जॉब को जब भी आप आते हैं यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए, तो इंटरव्यू में आपसे जो है कुछ सैलरी से रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और मैं आप लोगों को और भी टिप्स दूंगा कि यहाँ पे आपको कितनी सैलरी मांगनी चाहिए और यहाँ पे क्या सिस्टम है पूरा, वो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट की, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जो है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, जब भी आप लोग आते हैं जॉब सर्च करने के लिए, तो आपको यहाँ पर जैसे आप आएंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दोस्तों समय लगता है यहाँ पर, क्योंकि जैसे आप आएंगे उसके दूसरे दिन से आपको जॉब नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको जो है थोड़ा रिज्यूम बांटने पड़ेंगे सभी जगह, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह। जब आप रिज्यूम बांट देते हैं 10 दिन हो जाता है, मीन्स 1 वीक के बाद से शुरू होता है आपका जो है इंटरव्यू के लिए आपको कॉल्स आएंगे। ठीक है, रिप्लाई आना चालू होगा। जैसे ही आपका रिप्लाई आना चालू हो तो आप लोग इंटरव्यू दीजिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप पहली बार में ही सेलेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा आप लोग इंटरव्यू देंगे तो आप लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें सैलरी कितनी बतानी चाहिए, क्या एक्सेप्ट करेंगे आप सैलरी। तो ये सारी चीज़ें आपसे एचआर पूछते हैं कि आप कितनी सैलरी एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें बहुत से जो नए लोग आए हुए होते हैं उनको दोस्तों पता नहीं होता है, और ज़्यादातर सभी लोग जो है 4000 5000 ऐसी डिमांड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप आपको आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या अभी सैलरी स्ट्रक्चर चल रहा है, देखिए, अगर आपने दोस्तों डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है और आप एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो वहाँ पर देखिए कई जगह क्या होता है कि जब वो वैकेंसी शेयर करते हैं तो उसमें अपना मिनिमम और मैक्सिमम जो है अमाउंट दिए होते हैं कि हमें जो है मिनिमम इतना देंगे और मैक्सिमम इतना तक दे सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई आपको देखने को मिला है, ठीक है, ऐड, तो आप उसी हिसाब से अपना सैलरी उनको बताइए। ठीक है, मान लीजिए उनका मिनिमम जो है 2000 है, मैक्सिमम 3000 है, तो आप ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में जाएं और आपसे जब वो सैलरी एक्सेप्टेशन पूछे तो आप जो है 3500 बताएं। आपको पता होना चाहिए कि वो 2 से 3 के अंदर में ही सैलरी देंगे, तो उसी हिसाब से अपना जो है आप 2500 प्लस एकोमोडेशन कर लीजिए, या 3000 में आप जो है उनको बताइए। ठीक है, मैक्सिमम आपका 3000 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो केस है दोस्तों कि जहाँ पे पहले से ही हमें पता होता है कि यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम इतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए किसी केस में आपको नहीं पता होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम वो दिए नहीं रहते हैं सैलरी कि कितना देंगे। बहुत जगह लिखा होता है ना कि सैलरी आपके इंटरव्यू के बेस पे दिया जाएगा। तो वहाँ की केस में क्या करना है दोस्तों, अगर देखिए आप लोग डिप्लोमा के लिए जा रहे हो तो डिप्लोमा का यहाँ पे अभी मिनिमम जो है 2500 दिरहम मिनिमम आपको देंगे, और 3000 तक आपको मैक्सिमम मिल जाता है, कहीं कहीं 2000 भी होता है। तो एक एवरेज जो है 2000 से लेके 3000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट को। तो जब भी आप एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और अगर वो बहुत बड़ी चेन फार्मेसी नहीं है दोस्तों, तो आप उसी हिसाब से अपनी सैलरी डिमांड करिए उनसे। ठीक है, मान लीजिए वो छोटी फार्मेसी है तो वहाँ पे आप 2500 बोल सकते हैं कि 2500 हमारी जो है एक्सेप्टेशन है। ठीक है, क्योंकि एचआर आपसे जो इंटरव्यू लेगा तो वहाँ पर आपसे इंट्रोडक्शन वगैरह के बाद आपके एक्सेप्टेशन पूछता है कि आप कितनी सैलरी एक्सेप्ट करोगे। तो आप उसके अनुसार अपना थोड़ा सा माइंड लगाइए कि अगर बहुत बड़ी चैन फार्मेसी है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। मान लीजिए आप लाइफ में इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे जान रहे हैं कि वो बहुत बड़ी चैन फार्मेसी है, तो वहाँ पे आप जो है डिमांड कर सकते हैं 3500 तक की। लेकिन अगर आप छोटी फार्मेसी में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप देखिए कि 2500 तक का जो है सैलरी आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे इस समय जो सिचुएशन चल रहा है सैलरी का,
एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट को 2500 से जो है स्टार्टिंग दे रहे हैं ये लोग। तो उसी हिसाब से आप अपनी डिमांड रखिए, ठीक है। 2500 प्लस एकोमोडेशन कर लीजिए उसमें ऐड, ठीक है। इस तरीके से आप जो है एम्प्लॉयर को बोलिए कि हमें 2500 सैलरी प्लस जो है एकोमोडेशन चाहिए। तो अगर उसके अंडर में ये उसको सही बैठेगा तो वो आपको जो है ज़रूर रिप्लाई करेगा और हो सकता है आपका सिलेक्शन हो भी जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे छोटी फार्मेसी और वहाँ पे अगर आप 3500 4000 की डिमांड करेंगे तो आपको वो नहीं रखेंगे। तो ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे सैलरी हमें कैसे एक्सेप्ट करनी चाहिए, मतलब कि हर मतलब कि इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ ये चीज़ पूछते हैं कि आप कितना सैलरी एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो वो अपना एक एक्सेप्टेशन रखना होता है कि हम इतना तक चाह रहे हैं कि हमें इतनी सैलरी मिल जाए, ठीक है। तो आप इस हिसाब से वहाँ इंटरव्यू में आप बोलिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग आते हैं और यूट्यूब पे बहुत से लोग अच्छे सैलरी बताते हैं 4000 5000, तो ऐसा नहीं है। और अगर आप दोस्तों बी फॉर्म करके आए हुए हैं और बी फॉर्म के बेस पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि उसमें अगर मिनिमम मैक्सिमम सैलरी उनके जो भी वैकेंसी शेयर की हैं उसमें लिखा हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सैलरी एक्सेप्ट करिए, ठीक है। मीन्स अगर मिनिमम सैलरी 3000 दिरहम से लेकर के 4000 के बीच में दिया हुआ है तो आप उस हिसाब से अपनी सैलरी डिमांड करिए। 3000 अगर मिनिमम है और 4000 मैक्सिमम है तो आप बीच वाला हमेशा पकड़िए, ठीक है। मीन्स आप 3500 दिरहम की डिमांड करिए। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर थोड़ा सा आपको रखने के लिए सोचता है कि हाँ ठीक है, ये ना ज़्यादा मांग रहा है ना कम मांग रहा है, बीच का जो है एक एवरेज वो सैलरी आप डिमांड कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप लोग अपना डिमांड रखिए, ठीक है। तो बी फॉर्म डी फॉर्म सभी लोगों के लिए यही सैलरी स्ट्रक्चर है दोस्तों। अगर आप डिप्लोमा है तो आप मिनिमम कहीं 2000 भी दे रहे हैं तो 2000 से लेके 3000 के बीच में आपकी जो है एक्सेप्टेशन होनी चाहिए। और जो है बी फॉर्म है तो आपका 3000 से लेके 4000 के बीच में एक्सेप्टेशन होनी चाहिए। मीन्स आप 3500 की डिमांड करिए अगर आप बी फॉर्म है। तो डिप्लोमा है तो आप 2500 प्लस एकोमोडेशन की डिमांड करिए, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका सैलरी की, जब भी आपसे कोई एम्प्लॉयर सैलरी के लिए पूछ रहा है तो आप इतनी सैलरी बताइए। ये एक मेरा ओपिनियन है दोस्तों, आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी डिमांड कर सकते हो। बट हमारा जो यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे यहाँ पे पर्सनली व्हाट्सएप पे बातें शेयर करते हैं, मुझसे पूछते हैं क्वेश्चंस कि सर कैसे मैं यहाँ पे ये सैलरी कितनी डिमांड करूँ, क्या है, सारी चीज़ें मुझे इसके बेस पे पता लगती रहती हैं दोस्तों। और मेरे बहुत से फ्रेंड यहाँ पे इंटरव्यू दिए भी हैं तो उनके भी जरिए भी मुझे जो है सारी नॉलेज होती रहती है। तो ये था दोस्तों कि आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहता हूँ कि आप सैलरी कितनी एक्सेप्ट करिए। कुछ चीज़ें और भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, इस समय सिचुएशन बहुत ज़्यादा सही नहीं है देखा जाए तो, सैलरी को लेकर के और जॉब को लेकर के। जॉब भी इस समय दोस्तों क्या होता है कि बहुत से लोग बहुत से कम पैसे में ही जॉब स्टार्ट कर दे रहे हैं, जिससे कि सैलरी का स्ट्रक्चर घट रहा है, ठीक है। और यहाँ तक कि दोस्तों एम्प्लॉयर आपका फ़ायदा उठाते हैं और जो है आपसे वीज़ा का पैसा भी डिमांड करते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो जो है हमसे वीज़ा का भी पैसा मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। जब भी आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपको वीज़ा का जो भी खर्च होता है वो कंपनी एक्सपेंस करती है। जो भी आपका ऑनर होगा वो एक्सपेंस वो जो है जितना भी खर्च आएगा वो कंपनी देता है, ठीक है। आपको वीज़ा का पैसा नहीं देना होता है। लेकिन यहाँ पे इस समय इतना सैचुरेशन है कि लोग जो है वीज़ा का भी पैसा देने के लिए तैयार हैं। और जो है एम्प्लॉयर जो है आपसे वीज़ा का पैसा भी चार्ज कर लेती है। बहुत जगह फुल चार्ज कर रही है, बहुत जगह हाफ़ पैसे चार्ज कर रहे हैं। ये बहुत सी छोटी छोटी कंपनियाँ जो होती हैं वो ऐसा करती हैं। लेकिन जो भी अच्छे चैन फार्मेसी होंगी या अच्छी फार्मेसी होंगी वो आपसे वीज़ा का पैसा नहीं लेंगी।
आपसे लाइसेंस का भी पैसा बहुत से लोग डिमांड करते हैं कि आपका जो लाइसेंस यहाँ पे लगेगा फार्मेसी में, तो उसका भी पैसा आपको पे करना होता है। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। एक एज ए रूल ये कहता है दोस्तों कि आपको ना तो वीज़ा का पैसा देना है, ना ही आपको जो है लाइसेंस का पैसा देना है। बट लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से एम्प्लॉयर ऐसा कर रहे हैं कि आपसे वीज़ा का भी आधा पैसा ले रहे हैं और जो है लाइसेंस का भी पैसा आपसे लेते हैं। तो मान लीजिए ठीक है, आधा देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पूरा चार्ज कर रहे हैं वो गलत है दोस्तों। तो आप लोग देखिएगा, उस हिसाब से अपना सोच समझ के ज्वाइन करिएगा। तो ये थी दोस्तों आप लोगों को पूरी जानकारी देना। और एक चीज़ हाँ दोस्तों, और कि यहाँ देखिए, आप जैसे जॉब ज्वाइन करते हैं तो तुरंत आपका जो है वीज़ा नहीं लगता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जॉब आपका कंफर्म होता है तो आपसे वो पहले 10 दिन 15 दिन काम कराएंगे, देखेंगे कि आपका काम कैसा है। उसके बाद फिर वो आपको ऑफ़र लेटर देते हैं और फिर आगे फिर जो है वीज़ा का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ देखने परखने के बाद ही वो आपका वीज़ा लगाते हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि एक एम्प्लॉय को हायर करने में कंपनी को लगभग 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर का खर्चा आता है। इसलिए हर कोई ये चाहेगा कि एक अच्छा आदमी हमको मिले, अच्छा एम्प्लॉय मिले, इसलिए वो आपको देखते हैं, उसके बाद ही आपका जो है वीज़ा वगैरह लगाते हैं, ठीक है। और एक बार वीज़ा लगता है तो आप 2 साल के लिए जो है आपका वीज़ा लगेगा और 2 साल तक आप कंटिन्यू जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और भी उसमें रेजिग्नेशन का क्या प्रोसेस है, सारा कुछ मैं अपने वीडियो में बताया हूँ। तो आप लोग एक बार हमारी वीडियो सेक्शन में जाके सारी वीडियो वॉच करिए। मैंने सभी टॉपिक पे जो है वीडियो बनाया है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर और भी कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप चैट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।